गुरु ने हमें जो पाठ दोहराने के लिए दिया है वह इस तरह है। एक आदमी ने एक तोता पिंजरे में बंद कर दिया। उसे सिखाने के लिए शब्द दे दिया कि बोल तोते राम राम। अब तोता क्या करे, वह तो आजाद पक्षी वह राम राम बोलने लग पड़ा। जब पिंजरे में कह देता होना जेड़ा सिखाना चाहिए बोलना। अब कुछ समय पाकर वह आदमी जिसने तोते को पिंजरे में बंद कर राम राम सिखाया था, यमदूत उसे लेने के लिए आ गए और लेकर धर्मराज के पास पहुंचा दिया। अब धर्मराज ने यमदूतों से पूछा कि ये आदमी पीछे क्या करके आया। यमदूतों ने जवाब दिया, महाराज जी, चलते वक्त इस आदमी का ख्याल तोते के पास था कि उसे कौन खिलाएगा और कौन पिलाएगा। धर्मराज ने कहा, इसको तोता बना दो। यमदूत ने इसे तोता बना दिया। अब कुछ समय पाकर पीछे जो तोता इस आदमी ने कैद कर पिंजरे में बंद कर रखा था, उसको भी लेने के लिए यमदूत आए और लेकर धर्मराज के पास पहुंचा दिया। धर्मराज ने तोते से पूछा कि तू क्या करके आया। तोते ने जवाब दिया, महाराज जी, मैं राम राम बोल के आया हूँ। धर्मराज ने फिर प्रश्न किया कि आप राम राम बोल के आया है, क्या आपको इस रास्ते का पता है और ठिकाने का। तोते ने फटाक से जवाब दिया, महाराज जी, ये जो सामने तोता इंसान की शक्ल में बैठा है, पिछले जन्म में आदमी था। पिंजरे में कैद कर मुझे पढ़ाया था कि बोलो राम राम। अब ना तो इसने मुझे रास्ता बताया ना ठिकाना। अब ये सबक हमारे सुनाया था। अब ये मैं सबक दोहरा रहा हूँ। अब ये सबक दोहराने वाला है कि जब मैं घर खबली से लुधियाना लाडोवाल के लिए प्रस्थान किया और जाकर लाडोवाल सत्संग घर में सत्संग सुना, महाराज ने हम सभी को हुक्म दिया कि आज का सबक दोहराना होगा। जब मैं घर वापसी लाडोवाल से बस में सफर करने लगा तो मुझे सबका ख्याल आया। उसे दोहराने लगा। सोचने लगा कि ये मेन सड़क सीधी अमृतसर से होती हुई सीधी लाहौर निकल जाएगी और आगे अफगानिस्तान से होकर पता नहीं कहां कहां घूम रही होगी पूरे संसार में। लेकिन इस मेन सड़क का ना तो मुझे पता है मेन सड़क की शाखाएं कितनी है और ये मेन सड़क कहां खत्म होती है मालूम नहीं। जैसे एक वृक्ष का पौधा बढ़ता है, बचपन में उसकी एक पुंगर होती है जो वृक्ष को बढ़ाती है, ठीक दिखाई देती है। इसकी बढ़ोतरी के कारण ये पुंगर ही है। जब ये पुंगर अपने यौवन में आकर शाखाएं छोड़ती हैं, तब ये वृक्ष का बड़ा आकार लेती है। परंतु हमें मालूम नहीं होता कि वो पुंगर जिसने इतने बड़े पेड़ को विशालता दी है वह कहाँ पर है, नजर नहीं आती। इसी तरह ही जब हम जन्म लेते हैं पता नहीं चलता हमें कौन बढ़ा रहा है। गंदी बूंद से इतना बड़ा आदमी बनाया तो किसने बनाया। जब हम इस दुनिया में आते हैं हमें गृहस्थ में जात से लेकर मजहबी ठेकेदारों की बोली सिखाई जाती है, जिसमें बड़े छोटे ऊंच नीच जात पात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनना सिखाया जाता है। मजहबी ठेकेदार हमें सिखाते हैं कि हमारा राम उनका अल्लाह। भरम में डालकर तोते की तरह पिंजरे में बंद किया जाता है और बाहरी कर्मकांड करवाकर अपना घर बसा लेते हैं। हम भी मजहबी ठेकेदारों की बोली में फंसे हुए अपने आप को तोते की तरह पिंजरे में कैद राम राम बोलने लग पड़ते हैं। नहीं तो हमें इसके रास्ते का पता है न ठिकाने का। जैसा कि गुरु कृपा से मुझे जो महसूस हुआ है, मैं मनसा का एका हो जाए भरम दी खारी आ जाती, भरम दे विच ही लुटिया जावे सब कुछ सुरत भुला बंदी। हमें पता नहीं चलता कि हमें कोई लूट रहा है। मजहब की आड़ में अंधे की तरह हमें रास्ता दिखाई नहीं देता।
तो ठिकाना कहाँ प्राप्त होगा। क्योंकि जब हम भ्रम हो लेते हैं, दिमाग आसमान पर होता है, रास्ता दिखाई नहीं देता, भटकना ही होता है। इसी तरह ना तो सिखाने वाले को रास्ते का पता है न ठिकाने का, तो सीखने वाले को क्या मालूम रास्ता कहाँ और ठिकाना कहाँ। दोनों खाली रह जाते हैं और 84 में चले जाते हैं। गुरु कृपा से जो महसूस हुआ है कि पुंगरी की तरह हमारे अंदर भी एक आत्म तत्व जीव होता है। क्या होता है? एक आत्म तत्व जीव होता है। उसको जगाने के लिए आत्म शक्ति की जरूरत होती है, क्योंकि जीव पहले ही भ्रम में दब चुका है। कुदरत की कृपा से महापुरुष अर्थात जिनमें आत्म तत्व को जगाने के लिए आत्म शक्ति होती है, हमें हुलूना देते और सच्चाई की वर्षा करते हैं कि मज बांधे झगड़े छोड़ कुड़े, चितनाल प्रभु दे जोड़ कुड़े। सच्चाई प्रकट कर सच्चा नाम, सच्चा रास्ता, सच्चा ठिकाना बताकर मंजिल पर पहुंचाते हैं। अम्मा बापू ने बचा न सके, पत्थर न दिंदे जीवदान, लोगों को डाले भर में करते वो नुकसान। श्री प्रेम जी सहाय।